70 के दशक तक इस्लामपुर शहर के बीच में स्थित मुहाने नदी कभी जानवरों की प्यास बुझाती थी, किसानों के लिए सिंचाई के काम भी आती थी, लेकिन भूमाफियों की इस पर ऐसी नजर पड़ी कि आज उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नदी की 7 एकड़ 78 डिसमिल भूमि पर बड़े बड़े अपार्टमेंट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्कूल व घर बना लिए गए हैं। जिस नालंदा का परचम पूरी दुनिया में लहराता था और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, उसका एक बड़ा भूभाग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रकाश पुंज फैलाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय यानी ज्ञान के इस केंद्र को दोबारा जीवित करने के उद्देश्य से नालंदा विधेयक को पारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा की पहचान इसलिए है कि यह सूबे के सीएम नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। बावजूद इसके नालंदा के इस्लाम प्रखंड, परवल प्रखंड, हिलसा प्रखंड सहित अन्य प्रखंड के किसानों की हालत बद से बदतर है। करीब 6 लाख की आबादी पानी के लिए तरस रहा है। पूरा इलाका मरुभूमि में तब्दील हो चुका है। जिले के नदियों का जल स्रोत पड़ोसी राज्य झारखंड से जुड़ा है। एक नदी है मुहाने, जिसके अस्तित्व को बचाने के लिए लगभग 20 वर्षों से संघर्ष चल रहा है ताकि जल संकट का निदान हो सके। शासन प्रशासन का इस ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान ही नहीं जाता है। इस ज्वलंत मुद्दे को पेशे से इंजीनियर और जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने जोर शोर से उछाला। बहरहाल इंजीनियर रामचंद्र सिंह को छोड़कर किसी ने भी इस गंभीर संकट पर सरकार का ध्यान नहीं खींचा। सवाल बड़ी गंभीर है कि मुहाने नदी का मुंह क्यों बंद किया गया। नदी के उद्गम स्थल को बंद कराने का किसका आदेश है। एन न्यूज लाइव से इस गंभीर विषय और संघर्ष की दास्तां पर खास बातचीत किया इंजीनियर रामचंद्र सिंह। आइए जानते हैं उनसे उनके दास्तां की कहानी, उनके ही जुबानी। और वो कब्जा करके उसमें कल्टीवेशन का काम करते, खेती बाड़ी करते हैं और उसका संपोषण जो है आज के जो कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, बिहार के अपने आप को कहते हैं कि बड़े विद्वान और बड़ा विकासशील विकसित करने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो उन लोगों का संपोषण करते हैं। ये सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनका संपोषक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूं कि 2002 में हम लोगों ने मध्य बिहार के लोग लगभग 73 दिनों तक आंदोलन चलाए। 73 दिनों तक सत्याग्रह चलता रहा। उस समय कुछ मामला बना, उससे होते होते इस बीच में सरकार आ गई हमारे नीतीश जी की। तो नीतीश जी की सरकार आई, उसके बाद हमने उनसे मिला, क्षेत्र में कई बार उनको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, हाउस में समझाने का प्रयास किया, इसमें असेंबली क्वेश्चन हमने करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि 2008 में हम सीएम हाउस के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी इस पर है जो कि डिमांड हुआ। हमने डिमांड किया अपने पब्लिक के साथ, अपने लोगों के साथ कि भाई मुहाने नदी का मुंह खोल दीजिए आप। इस पर उन्होंने आरसीपी सिंह, चूँकि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय, उनको इभार दे दिया। आरसीपी सिंह साहब ने हमारे जो शिष्टमंडल था उससे बात किया लगभग पौन घंटा, और उसके बाद कहते क्या हैं कि सुनिए आप लोग, ये मुहाने नदी का आप लोग नाम ही लेना बंद कर दीजिए। मतलब कि मुहाने नदी की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लगभग 25 लाख लोगों के हित की जो बात करें, उस हित की बात को छोड़ दें, उसको नज़रअंदाज कर दें। ये उनका था, आरसीपी सिंह का कहना था। ये आरसीपी सिंह का कहना था, परंतु हमने कभी इस चीज़ को छोड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मुहाने नदी के मुंह पर जाकर मैं अपने आप से कसम खाया हूँ, बाबा भोला को साक्षी मानकर कसम खाया हूँ कि जब तक मुहाने मैया को मैं जीवित नहीं कर देता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने आप से कसम लिया हूँ कि जब मरने के बाद मैं भी जब स्वर्ग में जाऊँ तो भगवान अगर हमसे पूछे कि रामचंद्र बताओ तुमने कुछ अच्छा काम किया, तो हम बताएं कि हमने जीवन में एक अच्छा काम किया कि लाखों लोगों के हित की चिंता करते उनकी लड़ाई को हमने लड़ा है और इसको अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए आप न्यायालय के शरण भी गए? मैं न्यायालय में गया। 2016 में हमने PIL पटना हाईकोर्ट में डाला, जिसका संख्या है सिविल रिट जुडिकेशन केस नंबर है 249 ऑफ 2017।
245 2017 इसका केस नंबर है। इसका फैसला भी आया और फैसला आने के बाद जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा क्या कि ठीक है, अब इसको हम दिखवाते हैं। इस बीच में उन्होंने हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो अरुण कुमार सिंह बाद में चल के चीफ सेक्रेटरी बने, उनको बुलाकर हमसे बात करवाया और कहा कि इसको अतिशीघ्र डिस्पोजल कीजिए। लेकिन 2.5-3 महीने बीत जाने के बाद कोई इसमें प्रोग्रेसिव काम नहीं हुआ। न्यायालय के आदेश का अवमानना करना कानूनन जुर्म है। इसके पहल में आपने क्या किया? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इसके हुआ क्या कि उसके बाद जो है एक फाइल बढ़ी और दिनांक 7/2/2019 को मोहानी नदी का मुंह खोलने का आदेश निर्गत हो किया गया, जिसका कि ये कॉपी है, ये आप देख सकते हैं, यही है आदेश है, थोड़ा सा ऊपर करें। ये आदेश है। इसके बाद क्या हुआ कि माननीय नीतीश जी ने सीएम हाउस में हमको बुलाकर बोले थे कि तुमको इस बार नालंदा का लोकसभा चुनाव लड़ना है। हमने मना किया कि मुझे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उन्होंने एक नहीं 10 बार कहा कि इस बार तुमको लोकसभा लड़ना है, मैं लड़ाऊंगा तुम्हें, और तुम जो है क्षेत्र में जाओ और क्षेत्र में लोगों के साथ जनसंपर्क करो। हमने उनसे एक शर्त रखा कि ठीक है हुजूर, हम तब जाएंगे जब हमारे मोहानी मैया का मुँह खोलने का आदेश निर्गत हो जाएगा। तो आदेश निर्गत हुआ, उसके बाद हम क्षेत्र चले गए। इस बीच में माननीय से 3 बार हमारी बात भी हुई, टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने पूछा कि क्षेत्र में कैसा है, हमने कहा सर बहुत अच्छा है। लेकिन हमको तो उन्होंने क्षेत्र भेज दिया। 3 महीने लगभग हम क्षेत्र में काम किए। उसके बाद जो इनको टिकट देना था उनको उन्होंने टिकट दिया, मतलब हमको टिकट नहीं दिया। तो हमारे जो भी समर्थक थे बोले कि इस बार रामचंद्र जी आपको पार्लियामेंट लड़ना है, और समर्थक हमें जबरन नॉमिनेशन कराया, निर्दलीय नॉमिनेशन कराया, और उस चुनाव में हम बहुत अच्छा वोट लेकर आए। उसके कारण है कि हमारे हिलसा के एक तत्कालीन विधायक थे रामचरित्र बाबू, वो जितना वोट लाया उनका 3 गुना वोट मुझे ही मिला। और यह वोट मेरा वोट नहीं था, ये मोहानी मैया का वोट था। मोहानी मैया का चूँकि हमने जो सेवा किया उसके कारण लोग मुझे वोट देने का काम किया। नीतीश कुमार ने जल नल योजना और जल जीवन हरियाली के लिए पुरजोर हर जगह वक्तव्य दे रहे हैं, और वहीं उनके गृह जिला में ऐसी समस्या है, इसके पीछे क्या कारण है? सर मैं बताता हूँ, जिस नदी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जल जीवन और हरियाली। जल कहाँ होता है? जल नदी में होती है, और नदी को जब हम बांध देते हैं, नदी को हम मृत कर देते हैं, डेड कर देते हैं, और नदी को पुनर्जीवित के नाम पर, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि जो नदी का भी हमने दिखाया, मोहानी नदी के बारे में जो हमने जिक्र किया, इस नदी के पुनर्जीवित करने के नाम में 700 करोड़ रुपया का लूट हुआ है पिछले 10 वर्षों में। 700 करोड़ का लूट हुआ है, और 700 करोड़ रुपया तो इन्होंने लुटा दिया, दलालों को और ठेकेदारों को दे दिया, लेकिन 7 बूंद पानी मोहानी नदी में डिस्चार्ज नहीं दिया गया। अब समझ सकते हैं कि हमारे विकास पुरुष हैं, तो आप तो विकास पुरुष कहेंगे, लेकिन मैं इनको विनाश पुरुष कहूँगा। और मैं कहता आया हूँ, ये जो है आज के डेट में संपूर्ण बिहार को दलालों के हाथ में सौंप दिया इन्होंने। इनका प्रथम 5 साल का जो शासन था वो बहुत अच्छा था, उसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जैसे ही दूसरी बार ये सिलेक्ट हुए तो उसके बाद ये अपनी रास्ता को भूल गए और बिहार को धीरे धीरे दलालों और ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया इन्होंने। आज के तिथि में बिहार को दलाल चला रहा है, न कि नीतीश कुमार चला रहे हैं, ये सच्चाई है। मैं एक छोटा उदाहरण अभी आपको देता हूँ। ये तो नदी की समस्या रही, जनहित की बात रही। अब ये बताइए, एसएसपी पटना है, बात करते हैं पीएफआई से तुलना करते हैं भारतीय आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। कहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्र हित की चिंतन करता है, और पीएफआई क्या करता है? देश को तोड़ने, देशद्रोह का काम करता। उससे हमारी तुलना कैसे हो सकती है? हम आरएसएस के सच्चे कार्यकर्ता हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब तक नीतीश कुमार जी को इस धरती के अंदर नहीं भी डाल दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला मैं नहीं हूं। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं, उस क्षण तक मैं लड़ता रहूंगा जब तक नीतीश कुमार को इस धरती के अंदर हम नहीं डाल देते हैं। और मैं बताता हूं, जो आरएसएस क्या है? हमारी मां है,
और यही आरएसएस इनको केंद्र में मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया और यहां आज तक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस मां को ये गाली देते हैं। ये मांझी जी, जीतन राम मांझी के माध्यम से ये कहवा रहे हैं कि एसएसपी हरिजन हैं, दलित हैं, इनको अपमानित किया जा रहा है, ये इनको नहीं हटाया जाएगा। जो भी भाजपा को करना कर ले, ठीक है, भाजपा क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि अब मैं देख रहा हूं कि इनकी नाश का समय बहुत जल्दी आ चुका है और उस नाश में मैं भी एक कड़ी का काम करूंगा। मैं भी इनको इस धरती के अंदर में कब्र में डालने में एक मिट्टी का टुकड़ा डालने का काम करूंगा। आज की सरकार कंप्लीट कहा जाए तो दलालों की सरकार है। कहीं भी चला जाए, किसी भी कार्यालय में चलिए, एक छोटे सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत रहेगी, आपका नहीं होगा। आज के डेट में मैं बता रहा हूं, हमारा छोड़ दीजिए दूसरे जगह की बात, हमारे इस्लामपुर की मैं बात करता हूं, इस्लामपुर की, जहां पर कि वैसे लोग हैं जिनको घर में 4-4 नौकरियां हैं, लेकिन आज वो जन वितरण का लाभ उठा रहे हैं और जो सही उसके इंटाइटल हैं उनको जन वितरण का लाभ नहीं मिल रहा है। लोग कहता है 1500 रुपया दीजिए और एक दिन में राशन कार्ड बना के ले जाइए, और पैसा जो नहीं देता है महीनों घूम रहा है, उसका कोई राशन कार्ड नहीं बनता है। हुजूर, ये दलालों का शासन है, दलालों का राज स्थापित कर दिया इन्होंने। लेकिन कहा जाता है सुशासन की सरकार एक तरफ से ढोल पिटा जा रहा है, आप बता रहे हैं दलालों की सरकार, ये कैसे संभव है? सर, मैं कहता हूं कि इनको सुशासन और शासन, और सुशासन और क्या कहते हैं, सुशासन का उल्टा क्या होता है, वो कुशासन में इनको अंतर पता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आज से 2020 की बात मैं कर रहा हूं कि मैं इनके ऑफिस के पास से मैं गुजर रहा था, वहां देखा इनके पार्टी के मुख्यालय पर एक बैनर लगा था, विकसित बिहार नीतीश कुमार। आप लोग भी देखे होंगे। मैंने गाड़ी रुकवाया और गाड़ी से उसका फोटोग्राफ्स किया और तुरंत उसको फेसबुक पर रात में डाला और सीएमओ को टैग किया और मैंने लिखा, प्लीज डिफाइंड इट, व्हाट डू मीन बाय विकसित एंड व्हाट डू मीन बाय विकासशील, प्लीज डिफाइंड इट। जानते हैं 24 घंटे के अंदर में इस पोस्ट को उन्होंने हटा लिया, उस बैनर को हटा लिया। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि विकासशील और विकसित में क्या अंतर है, वह विकास पुरुष क्या हो सकता है, वह सुशासन बाबू क्या हो सकता है? आज कुशासन की सरकार है, आज दलालों की सरकार है। अच्छा, जल संसाधन मंत्री को संज्ञान में दिए हैं सारी बातें? मैंने जल संसाधन, मैं ये फाइल है सर, इतनी बड़ी मेरी फाइल है, आप देख सकते हैं। जल संसाधन मंत्री का इसमें अप्रूवल है मुहाने नदी का मुंह खोलने के लिए। फिर आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं पार्लियामेंट चुनाव लड़ा तो 19 तारीख को हमारा वोटिंग होता है और 27 तारीख को इस आदेश को पुनः रद्द कर दिया जाता है। उसका सर ये है, ये आप देखा जाए, ये सारे रिकॉर्ड है। ये देखिए, ये मंत्री के द्वारा अनुमोदन हुआ है मुहाने का मुंह खोलने के लिए 2/12। हाँ, ये देखिए, ये अनुमोदन है, ये प्रधान सचिव और मंत्री सबका दस्तखत इस पर, ये देखा जाए, ये देखा जाए। और इसके बाद आदेश रद्द करने जो किया गया वो भी मैं दिखाता हूं, ये देखा जाए। ये खेल सर बहुत लंबा खेल है। ये किया गया है 24/5 को, ये फाइनल दस्तखत है सर, देखा जाए, मंत्री स्तर तक है। ये राजीव रंजन ललन सिंह का दस्तखत है, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार का दस्तखत है। आप खुद आप बता सकते हैं। उसके बाद मैं संजय झा से मिला, लेकिन संजय झा ने भी ये स्पष्ट कहा कि चूंकि यह मामला मुख्यमंत्री के गृह जिले का है, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्पष्ट एक लाइन में जवाब देते हैं कि चूंकि ये नालंदा का मामला है और ये मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, चूंकि मुख्यमंत्री ने के कहने पे रद्द किया गया है, पुनः रद्द किया गया आदेश को, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे आप क्या करें? सर, ऐसा है कि हाईकोर्ट का मेरा PIL का आदेश है। इस आदेश के आलोक में मैं पुनः कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जारी कर रहा हूँ। हाईकोर्ट में पुनः मैं जा रहा हूँ और गंगा दशहरा के दिन ही मैं इसको हाईकोर्ट में डालूंगा। मेरे एडवोकेट से बात हो चुकी है, सारी ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है और मैं ये आपको कहता हूँ, इसकी मुख्य पार्टी में माननीय नीतीश कुमार जी को बनाऊंगा, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्य पार्टी बनाऊंगा, इनको मैं कोर्ट में खींचूंगा।
तब मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इनके पास न तो ये हाई कोर्ट का आदेश मानते हैं। न्याय नहीं मिला तब क्या करेंगे? तो जन आंदोलन तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं जन आंदोलन तो कर ही रहा हूँ। और अगर नहीं हुआ तो जैसे श्रीलंका में देख रहे हैं ना, उस जनता के बल पर मैं स्वयं जाके नदी के मुंह को खोलूंगा, मैं स्वयं खोलूंगा। उसके लिए अगर रामचंद्र बलिदान भी दे दी हो, रामचंद्र का बलिदान भी हो गया तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को समाज को समर्पित कर चुका हूँ। और आपको भी समझ में आता होगा या समझ पाते होंगे कि इतनी बड़ी हस्ती से मैं लड़ रहा हूँ, आज से नहीं 22 साल से लड़ रहा हूँ। उधर लालू जी से लड़े, इधर नीतीश जी से लड़े। तो मैं तो अपनी जान को, या ये कहिए कि मैं तो कफन बांध के निकलता हूँ घर से, ये कहिए मैं कफन बांध के निकलता हूँ, मर भी गया तो समाज हित में मरूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, तनिक सा भी मुझे चिंता नहीं है। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम इंजीनियर रामचंद्र है। मैं इस्लामपुर के इचहोस गांव का रहने वाला हूं, नालंदा से मैं आता हूं। और मैं मुहाने नदी बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। M News Live।